वेलकम बैक टू माजद के साथ। नजमी आलम सब कैसे मिनिस्टर हैं आपके? जब मसले भी हल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी नजर नहीं आती, चोरी के इल्जाम भी लगा देते हैं लोगों के ऊपर। अगर इनके ऊपर चोरी का इल्जाम डॉक्टर आसिफ ने लगाया है, अगर वो प्रूफ नहीं कर लगाया सके नहीं आपके ऊपर तो इनको चाहिए कि फिर उनके ऊपर कोई सर एक्शन करें। मैं और आप लोगों फिर ने ऐसा आपने करें। सर मैं एसोसिएशन के बिल्कुल तहत ऐसा सर नहीं मैं तो कहूंगा बिल्कुल कि स्ट्रेट बात आपने कर रहा हूँ। एसोसिएशन के तहत क्या जब ये आपको पता चला ना इस्मान का जी, सर आपने क्या इस पे सर reaction ये दिया? आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है। और दूसरा डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से मैं कहूँगा कि डॉक्टर आसिम साहब को हो सकता है सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या उनके पास इंफॉर्मेशन हो, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट 100% कि ये इन्फॉर्मेशन जब उनके पास पहुंचेगी, आई एम श्योर एमडी साहब ने उनको ये बता दिया होगा। ही विल अंडरस्टैंड इट एंड ही विल एक्नॉलेज कि ऐसी बात नहीं है। सही है। और आप समझ रहे हैं जी कि इस पर ये होगा सब कुछ जो आप ये बोल रहे हैं? नहीं, अगर देखें जैसे कि ये बता रहे हैं, मुझे सर्वे का नहीं पता था, तो इनकी नॉलेज जो है, अगर डॉक्टर आसिम ने इल्ज़ाम लगाया और वो ही कैन नॉट प्रूव, ही शुड अपोलोजाइज विद देम। इसमें कोई बात नहीं। अगर मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं और उसको साबित ना कर सकूं तो इतना मुझे इखलाक की जरूरत होनी और या ये तो साबित कर दे, या तो साबित कर दे। कितनी अच्छी बात की ये सर, इस या तो वक्त साबित आपकी कर दे। हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी हुकूमत नाअहल है, और ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो है इस पर जानबूझ के इनके सेक्टर के साथ जो है गलत कर रही है, इनकी इंडस्ट्री से गलत कर रही है। तो अगर ये सही है तो इस पर आप भी हुकूमत छोड़ दें। नहीं, कोई जानबूझ के कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके दौर में ये क्राइसिस आए, ये ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं गैस की, शॉर्टेज की। मैंने कहा कि आपके पास इंडिया जैसे मुल्क में आप एलपीजी पे चलाते हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी इतना फैसिलिटी कि हर छोटे छोटे गांव में गैस हमने दी भी है, हमारे पास रही है पिछले सालों में। मैं ये नहीं कि मैं किसी और गवर्नमेंट को या अपने आप को क्लियर कर कि हमने वो प्रॉपरली पॉलिसीज़ नहीं कर सके, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बनाई हमने गैस के सिलसिले में कि ये पिछली हुकूमतों ने नहीं बनाई, पिछली हुकूमतों ने नहीं बनाई। मतलब मैं गवर्नमेंट की बात करूं, मैं न पिछली गवर्नमेंट न पीपल्स पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में ये स्लैकनेस रहा है। अब है, अब आपने ये स्लैकनेस दूर किया या आपने और बढ़ा दिया स्लैकनेस को? नहीं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि उसका दूसरा हल जो है, आपने कहा अल्टरनेट एनर्जी। अब ये हो रहा है कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी एक बड़ी शॉर्टेज है, वो आप जब उसके ऊपर जाते हैं फर्नेस ऑयल से तो आपको महंगी पड़ती है। गैस पे लेके जाते हैं तो आपको गैस दूसरी जगहों पे शॉर्टेज हो जाती है। उसका दूसरा हल, तीसरा हल क्या है? हाइड्रल है, वहाँ जा नहीं रहे आप। हाइड्रल पे नहीं, बदनीपुर के इलाके में हो रहा है हाइड्रल पे। क्यों नहीं जा रहे? हाइड्रल प्लस कोल, इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लस कोल पे हम बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कोल पे जनाब एंग्रो ने आपसे कोलैबोरेशन से, सिंध गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन ने, एंग्रो ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया हुआ है। उसने दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाया है, सिंगल चेन। उस तक की आपने गैस बंद कर दी है। इतनी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट डेड हो गई है। मसला ये है कि हम देखें कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। आप फौरी तौर पे चाइना से गीजर इंपोर्ट करें, जैसे आप सोलर एनर्जी का सोल्यूशन पे मैं आऊंगा। नदीर साहब मुझे बताएं, ये जो इनकी इंडस्ट्री इस वक्त कह रही है, आप जो है आप ताल्लुक रखते हैं सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं समझता हूं कि प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी आपको नहीं दी हुई ना। हमारा पहिया चलेगा, ये पहिया चलेगा, तो इसमें कोई आपने फैक्ट्रीज को प्रायोरिटी नहीं दी हुई है ना? बिल्कुल फैक्ट्रीज को बिल्कुल दी है ना, फैक्ट्रीज को प्रायोरिटी। ये भी आप कहते हैं ज़बानी दी हुई है ना, ऑन पेपर दी हुई है। आप मेरे साथ चले, जिनको नहीं दी हुई उनका क्या हाल है? जिनको प्रायोरिटी दी हुई उनका ये हाल है, तो जिनको नहीं दी हुई तो उनका क्या हाल है? शुड आई अगेन शेयर फैक्ट्स एंड फिगर्स? सर हमारी जो इंडस्ट्री इस वक्त, नो डाउट पंजाब के अंदर बिल्कुल एक बात, हम सिंध की बात कर रहे हैं। पंजाब तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप बोल रहे हैं उनको हम दे ही नहीं सकते गैस। आप सिंध पे ही बात करें कि सिंध पे हमारे साथ क्या हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर यहाँ पे? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस वक्त जो सुई सदर्न गैस कंपनी जो लोड शेडिंग जो कर रही है, उसमें सीएनजी स्टेशन को 2 दिन बंद कर रही है और इंडस्ट्री को संडे वाले दिन 1 दिन बंद करती है, ठीक है। बाकी जितने भी दिन हैं, आई एम श्योर मेरे भाई मुझसे अग्री करेंगे, उसमें भी हमारा कारोबार कोई खास हो नहीं रहा होता है, चाहे वो सीएनजी स्टेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रेशर कम कर देते हैं जी। हो रहा ही है सर कि ये जो इसको कहते हैं प्रोफाइलिंग, ये क्या करते हैं कि ये प्रेशर्स को लो वॉल्यूम कर देते हैं। बिकॉज एक थ्योरी है कि लोअर द प्रेशर लोअर द लाइन लॉसेस। मैं लाइन लॉसेस पे भी आता हूँ सर। ये लाइन लॉसेस अपने कम करने के चक्कर के अंदर हम अपना सिस्टम बेहतर नहीं करते, अपने लाइन लॉसेस को कम करने के लिए हमारी इंडस्ट्री को और हमारे स्टेशंस को बंद कर देते, क्योंकि हमारे पास वो प्रेशर ही नहीं आता। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम हमारे पास 5 PSI का इनलेट प्रेशर हो तो हमारी मशीनरी चलती है। अब 1 PSI या 2 PSI पे तो हमारी अपना इंडस्ट्री की अपना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ लाइन लॉसेस को भी समझ लेते हैं। जो एक बात कह रहे हैं मुझे समझ में ये नहीं आ रहा जी, क्यों कोई हुकूमत चाहेगी कि उस मुल्क की इंडस्ट्री या सीएनजी स्टेशन ना चले? क्यों चाहेगी? कोई हुकूमत चाहेगी कि पीआईए बंद हो जाए? क्यों कोई हुकूमत चाहेगी रेलवे बंद हो जाए? क्यों कोई हुकूमत चाहेगी स्टील मिल बंद हो जाए? सुई सदर्न गैस कंपनी, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक और बात कहूंगा, ये सुई सदर्न गैस कंपनी जिसकी आप एक बिल्डिंग देखते हैं, जब अंदर जाते हैं तो माशाल्लाह आप कहते हैं मैं यूरोप में आ गया हूँ। बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन और जो थी आज तक, ठीक है ना सर। मैं आपको बता दूं, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स ए बैंकरप्सी। दिस अल्लाह ताला हमारी ये सुई सदर्न गैस कंपनी को चलाए आगे, हमारी दुआओं से ये चले। वरना
आप इनको ये देखें कि जो मैंने रिसीवेबल की बात की, केईएससी से इनको 35 अरब रुपए लेने हैं, जो इस साल के आखिर में 40 अरब रुपए हो जाएंगे और अगले साल 50 अरब रुपए हो जाएंगे। तो क्या ये केईएससी इनको कभी ये पेमेंट करेगी? ठीक है, जिसकी अपनी बैलेंस शीट केईएससी की 2011 की बताती है कि दे हैव अ टोटल अक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ 86 बिलियन रुपीस। ये जो आप बातें कर रहे हैं जी, हुकूमत जानबूझ के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है, न सिर्फ अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के साथ साथ आवाम का जो है इस वक्त है खाना पीना सोना सब चीजें खत्म, कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है, देखें कोलैप्स की बात कर रहे हैं। कोई कोलैप्स नहीं हो रहा। ये पिछले 2 साल से लोग कह रहे हैं जी कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स नहीं हुआ ना, इंशाल्लाह तो आप इंतजार कर रहे हैं कोलैप्स होने का? नहीं, ना होगा कोलैप्स। पीआईए बंद नहीं है, कितने आपकी फ्लाइटें उड़ रही हैं, रेलवे बंद नहीं है, आप कैसी बात करें, स्टील मिल बंद नहीं है। सर प्रॉब्लम्स है लेकिन हमने उसको सही करना है। सोल्यूशन नहीं है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे गवर्नमेंट तैयार ही नहीं हो रही, क्योंकि इसको अपनी पॉलिटिक्स, अपनी गवर्नमेंट की अपनी इस टाइम कुर्सी बचाने का मसला हुआ है। 3 साल से मुसलसल यही हो रहा है कि कुर्सी बचाने के चक्कर में गवर्नमेंट महदूद है प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस। इससे आप बाहर निकल के देख लें, गवर्नमेंट आपको नजर ही कहीं नहीं आएगी। आप चले हमारे साथ बात। ये जो 5.5 अरब रुपए की बात कर रहे थे, ये प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़ीन और आराइश में इतना खर्च हुआ। 26 करोड़ रुपए तो किचन में रेनोवेशन पे लग रहा है जनाब। वो उसकी तरदीद आ गई है, 5.5 अरब रुपए गैस एसएससी को आ गई है, एसएससी को 5.5 अरब रुपए देते हैं। वो उसकी तरदीद भी आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अब तो देखें, या आजकल वो बड़ा आसान है कि बोल देना कि जी हर चीज ऑन रिकॉर्ड है जी, कोई चीज देखें वाली बात। एक वैसे सुई सदन गैस कंपनी की गुड न्यूज़ भी है। सुई सदन गैस के आउटस्टैंडिंग क्लियर करते हैं वजह से कि प्रेसिडेंट हाउस से किचन या फिर इस तरह की चीजें रेनोवेट करते रहे। ये जहां तक केसी की बात है, मैं बिल्कुल उसकी बात से इत्तेफाक करता हूं। केसी इस शहर को इंतहाई शदीद तरीके से पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रही है। जब से ये प्राइवेटाइज हुई है, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट कर रही है केसी। आपकी हुकूमत को भी ब्लैकमेल कर रही है, सबको कर रही है। उसकी वजह क्या है? उनके जो एग्रीमेंट हुआ था जब ये केसी प्राइवेटाइज हुई थी, उस वक्त ऑन रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी चिल्लाई थी कि इसको प्राइवेटाइज ना करें केसी को, और हर जगह सेनेट में, नेशनल असेंबली नहीं सुना गया। अब क्या उनके जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी एक शिफ्ट ये है कि केसी को अगर आप वापस लेंगे तो उसके जितनी लाइबिलिटी है वो आप हुकूमत सुफियान भाई, जिन्होंने केईएससी को प्राइवेटाइज किया था, जिनके खिलाफ पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था, और सब बंदे पीपल्स पार्टी के। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन मसला सर ये है जो आप कह रहे हैं ना केसी अगर ब्लैकमेल कर रही है हुकूमत को, तो इसमें भी लगता ही है कि हुकूमत की कमजोरी है। हुकूमत जिसके पास एजेंसीज, जिसके पास पार्लियामेंट की ताकत, अवाम की ताकत, वो एक कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन से लेकिन उसके ब्लैकमेल हो रही है। साथ ही कैसी हुकूमत है? अवाम की ताकत, लाइबिलिटी भी आ रही है गवर्नमेंट पे। अवामी ताकत किधर गई जी? केसी आपको ब्लैकमेल कर देती है। अरब की लाइबिलिटी भी तो आ रही है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रखते हैं। न्यूज़ 1 देखिए।